तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, तस्मात् बाह्य आकार भेद बुद्धि निवृत्ति ही एव आत्मस्वरूप आलम्बने कारणम। तस्मात् इस हेतु से कहते हैं बाह्य आकार की ये भेद बुद्धि ही, बाह्य बुद्धि की निवृत्ति करना ही आत्मस्वरूप के आलम्बन में कारण बनता है। यानी आत्मस्वरूप के आलम्बन में क्या कारण बनता है? तो भगवान भास्कर कहते हैं कि बाह्य आकार के जो भेद बुद्धि की निवृत्ति करना ही आत्मस्वरूप के आलम्बन में कारण बनती है। नहीं आत्मा नाम कश्चित कदाचित अप्रसिद्ध अप्राप्य हे उपादेय वा, यानी क्योंकि किसी की आत्मा किसी भी काल में कभी भी अप्रसिद्ध है अथवा प्राप्य है अथवा हेय उपादेय है, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे अनात्म वस्तु हेय उपादेय होती है, जो क्रिया के द्वारा साध्य वस्तु होती है, ग्रहण करने की योग्य होती है और त्याग करने की योग्य होती है, ऐसी आत्मा कहते हैं क्रिया के द्वारा साध्य नहीं है, जिससे हेय हो अथवा त्याग हो अथवा प्राप्त करने के योग्य हो अथवा अप्रसिद्ध हो, ऐसा नहीं है। इसलिए आत्मा में जो क्रिया के द्वारा साध्य होती है, उसी वस्तु में हेय उपादेय प्राप्य आदि की कल्पना की जा सकती है, किंतु आत्मा तो क्रिया के द्वारा साध्य नहीं, स्वतः सिद्ध है। अब आगे कहते हैं, अप्रसिद्ध ही तस्मिन् आत्मनि अस्वार्था सर्व प्रवृत्तिः प्रसज्यरन्। कहते हैं यदि आत्मा को अप्रसिद्ध मानेंगे, यदि आत्मा प्रसिद्ध नहीं है ऐसा मान लेने पर, तो बिना स्वार्थ की सारी प्रवृत्तियों की प्रवृत्ति होने लगेगी। अतः जितनी भी प्रवृत्तियां होती हैं, आत्मा के प्रसिद्ध न होने पर जितनी प्रवृत्तियां वो सारी कैसी निरर्थक हो जाएंगी, अस्वार्थ वाली हो जाएंगी, बिना स्वार्थ वाली हो जाएंगी। अस्वार्थ निरर्थक है, अर्थात बिना स्वार्थ की प्रवृत्ति होने लगेंगी तो निरर्थक हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे, यानी जड़ के लिए जड़ की प्रवृत्ति होने लगेगी, ऐसा मानना पड़ेगी। तो उसी को कहते हैं न च देहादि अचेतनार्थत्वम शक्यम कल्पितम, क्योंकि देहादि में जो प्रवृत्ति होती है अचेतन के लिए नहीं होती। अचेतन शरीर आदि के लिए सारे कर्म नहीं किए जाते, जो भी कर्म किए जाते हैं चेतन के लिए किए जाते हैं, शरीर के लिए नहीं किए जाते। जैसे रथ के लिए रथ नहीं होता, रथ जैसे जड़ है अचेतन है, उसके लिए उसकी प्रवृत्ति नहीं होती कि मैं रथ घूमने जाऊंगा वहाँ इसलिए मैं चलता हूँ, ऐसी उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। तो देह आदि अचेतन के लिए ये शरीर सारे कर्म आदि की जो प्रवृत्तियाँ हैं ये उत्पन्न नहीं होती, कल्पना करने की शक्य नहीं है। न च सुखार्थम सुखम दुखार्थम व दुखम, कहते सुख सुख के लिए नहीं होता, दुख दुख के लिए नहीं होता। इसलिए आत्मा अवगति अवसानार्थत्वम से सर्वव्यवहारस्य, कि जितना भी व्यवहार प्रपंच है आत्मा की अवगति के लिए ही है, इसके लिए है, आत्मा की प्राप्ति के लिए ही है। आज सारे व्यवहार का प्रयोजन अंत में कैसे होता है? आत्मा के ज्ञान का विषय बन जाता है। जितना भी ज्ञान है यानी जितना भी व्यवहार है वह आत्मा के अवगति के लिए है। ये सारे व्यवहार का प्रयोजन अंत में कैसा है? आत्मा के ज्ञान के विषय बन जाता है। तस्मात् यथा स्वदेयस्य परिच्छेदा न प्रमाणांतर अपेक्षा, जिस प्रकार से जैसे अपने शरीर को जानने के लिए अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं रहती, तथा उसी प्रकार से अपि आत्मना अंतरतमत्वात् तद अवगति प्रति न प्रमाणांतर अपेक्षा इति। जिस प्रकार से स्वदेह को परिच्छेद करने के लिए जानने के लिए किसी दूसरे प्रमाणांतर की अपेक्षा नहीं रहती, मैं गोरा हूँ, काला हूँ, मैं हूँ अथवा नहीं हूँ, उसी प्रकार से आत्मा सही हृदय के भीतर विद्यमान है। शरीर के भीतर जो हृदय है उस हृदय के भीतर विद्यमान रहती है, अंतरतम होने से उसके अवगति के प्रति, उसको जानने के लिए, प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे प्रमाणांतर की अपेक्षा नहीं रहती। इसीलिए आत्मज्ञान निष्ठा विवेकी नाम सुप्रसिद्ध इति सिद्धम। आत्मज्ञान की निष्ठा विवेकियों के लिए, विवेकियों के मध्य में, ज्ञानियों के मध्य में सुप्रसिद्धि है, ये सिद्ध हुआ। यानी विवेकियों के लिए तो आत्मज्ञान की निष्ठा सुप्रसिद्धि है। येषाम् अपि निराकारं ज्ञानम् अप्रत्यक्षं तेषामपि ज्ञानवशा एव ज्ञेय अवगति इति। ज्ञानम अत्यंत प्रसिद्धम सुखादिवत एवं इति अभ्युपगंतव्यम। जिन वादियों के मत में, जिन बौद्ध आदि के मत में ज्ञान कैसे निराकार है, अप्रत्यक्ष है, उन वादियों के मध्य में भी ज्ञान के अधीन ही ज्ञेय की अवगति
स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान के अधीन ही ज्ञेय की वस्तु की सिद्धि होती है। तो ज्ञान के अधीन ही ज्ञेय की अवगति होती थी। ये ज्ञान अत्यंत प्रसिद्ध है, जैसे सुखादि प्रसिद्ध है उसी प्रकार से ज्ञान भी कैसे प्रसिद्धि है, इस प्रकार स्वीकार कर लेना चाहिए। जिज्ञासा अनुपत्तिश्च इति, ज्ञान को जानने के लिए जिज्ञासा नहीं होती है, इसलिए भी पूर्व पक्षी कहता है जिज्ञासा की उत्पत्ति न होने से अप्रसिद्धम चेत ज्ञानम इति। तो अप्रसिद्धम चेत ज्ञानम गेवल जिज्ञासेता, इसलिए है मान लेना चाहिए ज्ञान प्रत्यक्ष है, मतलब ज्ञान को जानने के लिए जिज्ञासा नहीं होती। जिज्ञासा की अनुपत्ति न होने से, यानी किसकी, ज्ञान की जिज्ञासा, ज्ञान को जानने की इच्छा नहीं होती है, जिज्ञासा की उत्पत्ति न होने से अप्रसिद्धम ज्ञानम, अप्रसिद्धम चेत ज्ञानम गेवत जिज्ञासेता। यहाँ पर कहते हैं यदि ज्ञानम अप्रसिद्धम तो गेवत जिज्ञासेता, जैसे ज्ञान के जिज्ञासा की उत्पत्ति भी नहीं होती। ज्ञान की कैसे जिज्ञासा की उत्पत्ति नहीं होती, जिज्ञासा अनुपत्ति चाह ज्ञान की जिज्ञासा की उत्पत्ति नहीं होती। यदि कहते हैं चेद अप्रसिद्धम ज्ञानम चेद, तो गेवत जिज्ञासेता, यदि ज्ञान कैसा होता, अप्रत्यक्ष होता, प्रत्यक्ष नहीं होता, तो गे के समान जिज्ञासा का विषय बनता। जैसे जे गे वस्तु है जिज्ञासा का विषय बनती है, उसी प्रकार से ज्ञान भी जिज्ञासा के विषय बनता। किंतु ज्ञान तो कैसे, ज्ञान में जिज्ञासा की उत्पत्ति नहीं होती, इससे सिद्ध होता है ज्ञान कैसे अप्रसिद्ध नहीं बल्कि प्रसिद्धि है। जो वस्तु अप्रसिद्ध है उसको जानने की इच्छा होती है, किंतु जो वस्तु प्रसिद्धि है उसको जानने की इच्छा नहीं होती। जैसे गे वस्तु कभी प्रत्यक्ष होती कभी नहीं होती, जैसे वो जिज्ञासा का विषय बन जाती है, ऐसा ज्ञान अप्रत्यक्ष नहीं है जिससे जिज्ञासा का विषय बने। जैसे दृष्टांत दिया जाता है कि यथा गेयम घटादि लक्षणम ज्ञान ज्ञाता व्याप्तम इच्छति, जैसे गे जो घटादि लक्षण वस्तु है ज्ञान के द्वारा ज्ञाता व्याप्त करने की इच्छा करता है, तथा ज्ञानम अपि ज्ञानांतरण ज्ञाता व्याप्तम इच्छेत, तथा उसी प्रकार ज्ञान भी ज्ञानांतर के द्वारा ज्ञाता व्याप्त करने की इच्छा कर लेगा। न चाहिए तदस्ति, किंतु ऐसा ज्ञान में नहीं है। जैसे घटादि रूप जो ज्ञेय वस्तु है उसको ज्ञान के द्वारा ज्ञाता अनुभव करना चाहता है, जानना चाहता है, व्याप्त करने की इच्छा करना चाहता है। ज्ञेय जो घटादि वस्तु है ज्ञान के द्वारा ज्ञाता उसको व्याप्त करने की इच्छा कर रहा है, जानना चाहता है। उसी प्रकार से ज्ञान भी ज्ञाता ज्ञानांतर के द्वारा व्याप्त करने की इच्छा करे, किंतु ऐसा नहीं है। न चाहिए तदस्ति, किंतु ज्ञान में ऐसी नहीं तो ज्ञान को जानने की इच्छा नहीं करता, ज्ञान के द्वारा जानने की इच्छा करता है, परंतु यह बात नहीं है। न चाहिए तदस्ति, एतद ज्ञान में ऐसा नहीं है। एतद शब्द ज्ञान का वाचक है। न चाहिए तदस्ति, जैसे घटादि वस्तु को तो ज्ञाता ज्ञानांतर के ज्ञान के द्वारा जानने की इच्छा करता है, अनुभव करना चाहता है, उसी प्रकार से ज्ञाता भी ज्ञान को दूसरे ज्ञानांतर की जानने की इच्छा करे, किंतु ऐसा ज्ञान में नहीं है। ज्ञान को दूसरे ज्ञानांतर के द्वारा जानने की इच्छा नहीं करता। अतः अत्यंत प्रसिद्धम ज्ञानम ज्ञाता अपि अतः प्रसिद्धि, जिस प्रकार से ज्ञान अत्यंत प्रसिद्ध है उसी प्रकार से ज्ञाता भी अत्यंत प्रसिद्ध है। अत्यंत प्रसिद्धम ज्ञानम, ज्ञान कैसे अत्यंत प्रसिद्ध प्रत्यक्ष है, ज्ञाता भी अत्यंत प्रसिद्धि है, प्रत्यक्षी है। जानने वाला जो ज्ञाता वह भी प्रत्यक्षी है। मैं जानने वाला देवदत्त यज्ञदत्त जो ज्ञाता हूँ, प्रत्यक्ष हूँ, और ज्ञान भी प्रत्यक्षी है। आत्मस्वरूप जो ज्ञान है वो प्रत्यक्षी है। तस्मात् ज्ञाने यत्नो न कर्तव्य, कहते ज्ञान में यत्न करने की आवश्यकता नहीं है। तो किम कर्तव्यम, क्या करना चाहिए, किंतु अनात्म बुद्धि निवृत्त हुए, तथा अनात्म बुद्धि की निवृत्ति में ही यत्न करना चाहिए। अनात्म बुद्धि की निवृत्ति में ही यत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। ज्ञान में यत्न करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है ही। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है ही, ज्ञान को उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि जो आत्मा में अनात्म वस्तु का आरोप हो गया उस अनात्म वस्तु को हटाने में ही यत्न करना चाहिए। तस्मात् ज्ञान निष्ठा सुसंपाद्य, इसलिए ब्रह्मवेत्ताओं के मध्य में
ब्रह्मवेत्ताओं के मध्य में ज्ञान निष्ठा सुप्रसिद्धि है, सुसंपाद्य है, सुसंपाद्य। कहते संयम ज्ञान से परनिष्ठा है, जो ज्ञान की परनिष्ठा है। संयम ज्ञान से परनिष्ठा उच्यते, तो ज्ञान की जो परनिष्ठा कही गई है, तो कथम कार्येति, और ज्ञान की परनिष्ठा किस प्रकार से करना चाहिए उसके विषय में कहते हैं। बुद्धिया विशुद्धिया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा राग द्वेषौ विदस्य च। कहते हैं विशुद्ध बुद्धि के द्वारा, निर्मल बुद्धि के द्वारा, माया रहित बुद्धि के द्वारा युक्त होता हुआ साधक है, धैर्य पूर्वक है, आत्मा को इन कार्यकरण संघात को, अंतकरण को नियमन करके, रोक करके, और शब्दादि विषयान् त्यक्त्वा, जो पांच ज्ञानेंद्रिय के पांच जो विषय उनको त्याग करके शरीर के स्थिति के लिए मात्र सेवन करता रहे, लेकिन किसी भी विषय में आसक्ति न रहे। ऐसे शब्दादि विषयों को त्याग करके और राग द्वेष को हटा करके, परित्याग करके, इस प्रकार से ज्ञान की निष्ठा बनाई जाती है। और एकांत से भी होता हुआ, विविक्त से भी होता हुआ, आत्मा का निरंतर चिंतन करता हुआ तो व्यक्ति इस प्रकार से आत्मा की निष्ठा बना लेता है। बुद्धिया यानी अध्यवसायत्मिकः विशुद्धिया माया रहितया युक्तः संपन्नो धृतेन धैर्येण आत्मानं कार्यकरण संघातं नियम्य च नियमनं कृत्वा वशीकृत्य शब्दादीन शब्द आदि येषां ते शब्दादयः तान् विषयान् त्यक्त्वा। कहते निश्चयात्मक बुद्धि के द्वारा, अध्यवसायत्मक निश्चयात्मक विशुद्ध बुद्धि के द्वारा, माया से रहित बुद्धि के द्वारा युक्त होता हुआ धैर्य पूर्वक है, कार्यकर संघात को रोक करके, नियमन वशीकृत करके, शब्दादि विषय शब्द है आदि रेशाम से शब्दादे, उस शब्दादि विषयों को त्याग करके, तो सामर्थ्यात शरीर स्थिति मात्रान केवलान मुक्त्वा, शरीर की स्थिति बनी रहे। यदि अन्न जल का भी त्याग कर देगा तो शरीर नहीं रह पाएगा। इसलिए शब्दादि जो शरीर स्थिति के लिए शरीर बना रहे, यानी जितनी आयु उतना शरीर बना रहे, तो शरीर की स्थिति के लिए भिक्षाटन आदि करता रहे। तो भिक्षाटन आदि को त्याग छोड़ करके, शरीर की स्थिति के लिए भिक्षाटन है वो उसको छोड़ करके, तथा उसी प्रकार से अधिकान सुखार्थान त्यक्त्वा, तो कहते हैं अतिरिक्त सुख भोग के लिए अतिरिक्त सुख भोग के लिए जो अधिक विषय हैं उन सबको छोड़ करके, अधिकांश सुखार्थान त्यक्त्वा, यानी जो भिक्षाटन के लिए जो कर्म किए, भिक्षाटन आदि में जो मिल गया उसी से संतुष्ट रहता हुआ, ज़्यादा यत्न न करे कि मेरे को अच्छा अच्छा भोजन ही मिले, अच्छा अच्छा खाने को मिले, अच्छा अच्छा पीने को मिले, पेय पदार्थ अच्छा मिले। इस प्रकार से जो सुख के साधन हैं, सुख की इच्छा ना करे, सुख विषयों की इच्छा ना करे। इस प्रकार से अधिक सुख की इच्छा को त्याग करके शरीर स्थिति अर्थत्वेन प्राप्तेषु, कहते सबको छोड़ करके, यानी शरीर की स्थिति के निमित्त, शरीर स्थिति अर्थत्वेन, शरीर की स्थिति के लिए जो विषय भोगों की प्राप्ति हो रही है, शरीर की स्थिति के लिए जो विषय भोगों की प्राप्ति हो रही है, उसमें विषय भोग का सेवन करने से जो राग द्वेष हो जाते हैं, उन राग द्वेषों को हटा करके, परित्याग करके, यानी परित्याग कर दे, परित्यजन विषयों, आत्मा की स्थिति के लिए, शरीर को धारण करने के लिए जो विषय भोग की प्राप्ति हुई है, उन विषय भोग को हटा करके, विषय भोगों की यानी शरीर को स्थिति के लिए जो विषय भोगों का सेवन किया जाता है, तो सेवन करते हैं, विषय भोग का सेवन करते हैं, तो सेवन करने से क्या हो गया, तो राग द्वेष आदि हो जाते हैं। अच्छा भोजन मिला तो राग हो गया, किसी ने कह दिया तुम भाई कमाते क्यों नहीं है, तो द्वेष हो गया। तो जो राग द्वेष आदि हो जाते हैं उनको त्याग करके, उनको शरीर स्थिति के लिए, शरीर धारण करने के लिए, शरीर धारण के निमित्त जो राग द्वेष बन जाते हैं अन्न आदि में, उन राग द्वेषों को त्याग करके, परित्याग करके, इस प्रकार से सेवा आत्मा का चिंतन करता हुआ शरीर की स्थिति ज्ञान की निष्ठा बना लेता है साधक है, सन्यासी। इन राग द्वेष आदि के अभाव करके, त्याग करके अवस्थित रहे, एकांत स्थान में अवस्थित रहता हुआ आत्मा का चिंतन करता हुआ ज्ञान की निष्ठा बना लेता है। इस प्रकार से करना चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा।